हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम की, जिसके लिए साइंस की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। यहाँ पर हम डेली 40 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों के ही आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसे आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फटाफट से 40 क्वेश्चंस निपटा लेंगे ताकि आपको बहुत देर यहाँ पर रुकना ना पड़े। जल्दी से जल्दी आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, गाजर है एक, तो गाजर क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जड़। ठीक है, जो गाजर है वो क्या होती है? रूट होती है, जड़ होती है। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर उगने वाली फंजाई होती है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, क्रोपोफिलस कहा जाता है गोबर पर उगने वाले कवक को। अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, शैवाल यानी कि एल्गी से प्राप्त किया जाता है अगर अगर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? दूध में खटास आ जाती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इनमें से क्या है जो जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, कुष्ठ रोग। ठीक है, ये कुष्ठ रोग जो है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, माइकोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बना है, आपको याद रखना है। कौन सी एल्गी है जिससे आयोडीन प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एल्गी से आयोडीन प्राप्त की जाती है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन जो एल्गी है इसे सब्जी, जो लाइकेन है इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। कहाँ पर? जापान में। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मूंगफली। ठीक है, किस पौधे का भूमि के नीचे पाया जाने वाला फल है? तो वो किसका है? मूंगफली। आप सभी ने देखा होगा मूंगफली को लगते हुए, जमीन के नीचे लगती है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पीसीज। स्पीसीज यानी कि जाति, ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत पूछा जाता है ये भी। सही आंसर हो जाएगा सी, गूदेदार पुष्पाशन। नाशपाती का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो गूदेदार पुष्पाशन खाया जाता है। बीज किससे विकसित होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बीजांडों से। ठीक है, बीज किससे विकसित होता है? तो ये होता है बीजांडों से। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? देखिए कई बार कुल पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, सोलेनेसी। आलू किस कुल का है? तो आलू सोलेनेसी कुल का है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छाल। ठीक है, जो दालचीनी होती है वो क्या होती है? एक्चुअली में छाल होता है पेड़ का। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया था। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, रेस्पिरोमीटर। ठीक है, रेस्पिरोमीटर कहा जाता है श्वसन मापन यंत्र को। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम बुल्गेयर। ठीक है, ये भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नींबू। ठीक है, नींबू विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पे सभी अच्छे दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए तो नींबू। चावल का दाना क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, एक बीज है ना। चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीज है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी,
शैवाल के कारण, ठीक है, शैवाल के कारण लाल सागर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो किसकी प्रेजेंस के कारण, एल्गी या शैवाल की। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सरसों। जो मिलीबग होते हैं वो सरसों की फसल से संबंधित है। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, धमनी से। नाड़ी या पल्स रेट किससे मापी जाती है, तो धमनी से मापी जाती है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। ठीक है, पौधा अगर लंबाई में बढ़ना है तो उसके लिए सोडियम की कोई जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, शैवाल। जो एल्गी होती है वो स्वपोषी होती है, मतलब वह अपना खाना स्वयं बनाती है। टिक्का रोग किसमें होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मूंगफली में होने वाला एक रोग होता है टिक्का रोग। लौंग होता है एक, तो करेक्ट आंसर है ए, शुष्क पुष्प कलिका। शुष्क पुष्प कलिका होती है लौंग, ये याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, बीजों से, है ना। कॉफी के बीज होते हैं, उसी से हमें कॉफी मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक्रम। ठीक है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं हम, तो पुष्पक्रम को खाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों प्रकार के हार्मोन मादा जनन अंग से रिलीज होते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम। ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, इसी के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, कूडपात के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूडपात के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा सी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है वो मानव की लार में या सलाइवा में प्रेजेंट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है, तो करेक्ट आंसर है बी, 120/80। ठीक है, 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, क्या होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ड्यूरामीटर। उसे क्या कहा जाता है, ड्यूरामीटर कहा जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, ये आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।